मुश्किलें। एक्चुअली जब मेरी और गजाला की शादी हुई थी तो उस वक्त सादान की वो एज थी जब वो शऊर पकड़ रहा था। अगर वो बच्चा होता तो शायद फील ना करता, लेकिन उम्र का तकाजा था, इसलिए ना वो एक्सेप्ट कर पा रहा था और ना ही एडजस्ट। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की? बेटा कोशिश तो तुम्हारी मॉम को करनी चाहिए थी, क्योंकि सादान जिद्दी हो रहा था, हट धर्म था और बागी भी हो जाता था एट टाइम्स। पता नहीं क्यों मुझे इन खातून से डर सा लगना शुरू हो गया। छोड़ो भी, स्टूडियो में वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं? यहाँ तो तुम्हारे प्रोजेक्ट से ही तुम्हारी जहानत का अंदाजा लगाया जाएगा ना। She can't do anything. मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। तुमने क्या लिया मैम के लिए? मैम अपने ऑफिस में आ चुकी है, चलो जल्दी से। चलें कमल? मैं तो नहीं जा रही। कम ऑन कमल, पूरी क्लास मैम को विश करने जा रही है, हमें भी जाना चाहिए। मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही। तुम्हें जाना है तुम शौक से जाओ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी जाना चाहिए था। तुम इस क्लास से अलग नहीं हो। अलग नहीं हूँ, मगर इन जैसी भी नहीं। और प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सिर्फ मैम को खुश करने के लिए मैं उन्हें गिफ्ट देने जाऊंगी, उन्हें विश करने जाऊंगी। प्लीज़। कमल, टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। सर साजिद याद है तुम्हें? वो भी टीचर ही थे ना। उनके होते हुए किसी की हिम्मत होती थी कि अपनी और उनके बीच की लिमिट क्रॉस करें? कमल, हर टीचर में फ़र्क होता है, और वैसे भी मैम गजाला बहुत फ्रेंडली, बहुत प्लेजेंट हैं। देखो ज़ैनी, वो हमारी इंस्ट्रक्टर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ जो तुम लोग कर रहे हो इसका हिस्सा मैं बिल्कुल नहीं बनूंगी। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा सरप्राइज दिया, मेरा दिन यादगार बना दिया आप लोगों ने। मैम, इसका क्रेडिट सलमान को जाता है। अगर सलमान हमें इन्फॉर्म नहीं करता तो हमें पता ही नहीं चलता आज आपका बर्थडे है। थैंक यू सो मच सलमान, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। तो फिर केक हो जाए ज़ैनी? अच्छा जी, कौन सबसे पहले खाएगा? यू? चलो। गो फॉर इट, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। और आप लोग इतने अच्छे प्रेजेंट्स भी लाए। तस्वीरें हो जाए? थैंक यू सो मच फॉर दिस नाना। चलें, किसी बहाने ही सही आप हमारे घर तो आए। बुढ़ा हो गया हूँ यार, कि आना जाना अब इतना आसान नहीं रहा मेरे लिए। अगर ऐसी बात होती तो मुझे आए दिन आपके प्रेस क्लब जाने और एकेडमी ऑफ लेटर्स के प्रोग्राम अटेंड करने की खबरें ना मिलती। यूं कहिए ना कि आप मेरे घर आने से डरते हैं। लो भला, तुम्हारे घर आने से डर कैसा? एक्चुअली मॉम के कहने का मतलब ये है कि आप सादान की वजह से हमारे घर नहीं आते। वो इतना नादान नहीं है बेटा कि इतनी सी बात पे नाराज हो जाए। वो ऐसा नादान ना होता अगर आप उसे ऐसा नादान बनने ना देते। आपने जानबूझ के बनाया उसे ऐसा। Alright guys, I'm out of here. Thanks again Nana for this. बेटा
तुम मेरे बारे में ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए था। आप चाहते तो उसका दिल मेरी तरफ से साफ कर सकते थे, उसे मेरी मजबूरियां, मेरे मसाइल बता सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी मजबूरियां, तुम्हारी ट्रेजेडी ये है गजाला कि तुम हर काम को सिर्फ अपनी जात के आईने में देखती हो, और तुम्हारी ये जात का आईना सिर्फ तुम्हें तुम्हारी सूरत दिखाता है, बाकी इसके पीछे सारी दुनिया कहीं दूर कहीं पीछे खड़ी नजर आती है। 25 साल पहले भी तुम्हारे ये मसाइल, तुम्हारी मजबूरियां तुम्हारे साथ थी, और 25 साल बाद भी तुम्हारे लिए सिर्फ तुम खुद अहम हो। उसने मेरी वही शक्ल देखी अब्बा जो आपने उसे दिखाई, और आप मेरे बाप होते हुए मुझे ऐसे जज कर रहे हैं, तो वो तो मुझसे बहुत दूर, बहुत फासले पे खड़ा है। बस बहुत हो गया। जैसे ही शादी खत्म होती है, दुल्हन की रुखसती होती है, कमल को यहाँ ले आए। देखो सालिया, मुनज़्ज़ा की रुखसती के बाद आपा बिल्कुल तन्हा होकर रह जाएंगी। अगर कमल 2-4 दिन रह जाएगी तो उनका दिल बहल जाएगा। बस बस बहुत हो गया मेरे असाब का इम्तिहान। अगर आपको अपनी बहन की दिलदारी मकसूद है ना, तो जाएं चंद दिन वहां जाके रह लें, लेकिन अब मैं कमल को वहां पर 1 दिन से ज्यादा नहीं रहने दूंगी। अरे पहले ही वो कौन सा कम थी, वहां जाते ही उसके पर निकल आए। देखा नहीं आपने कैसे हंस हंस के वो फराज से बातें कर रही थी। अरे आंखों में कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। इसी बात से तो मुझे डर लगता है, इसी बात से तो डर लगता है मुझे। पता है, मैंने आप जैसा लापरवाह बाप कहीं भी नहीं देखा। आपको पता है ना, ऐसे मौके पर कैसी कैसी कहानियां जन्म ले लेती हैं। और आपको तो पता है ना, राबिया आपा के घर का माहौल कुछ ऐसे ही है। कोई छोटे बड़े की तमीज नहीं, कोई रोक ठोक नहीं, कोई बुराई अच्छाई का ख्याल नहीं उन्होंने दिलवाया कभी भी। जिसके दिल में जो आए वो करता फिरता है, कोई रोक ठोक नहीं है ना उधर। अच्छा सालिहा, बस कर दो ना, क्यों बोल बोल के अपना ब्लड प्रेशर हाई करने को तुली हुई हो? मेरा ब्लड प्रेशर तो वहीं बढ़ गया था। ये तो राबिया आपा का लिहाज ना होता ना, तो मैं यूं हाथ से खींच के ले आती अपनी बेटी को वहां से उसी वक्त। अब कह तो रही हो कि कल ले आएंगे कमल को, तो क्या आप कल का इंतजार करोगी या नहीं, या यूं ही अपनी जान हलकान करती रहोगी? देखो मेरी मानो, नींद की गोली लो और सुकून से सो जाओ। जाओ ना। फराज भाई हमेशा कहा करते थे कि उन्हें कोमल जैसी धीमी, घरेलू और मासूम लड़की अच्छी लगती है। जब भी घर आते कमल को छोड़कर मुझसे बात किया करते थे, लेकिन आज उन्होंने शायद एक बार मेरी तरफ देखा। हर जगह कमल के साथ साथ ही रहे। मैं तो वैसे ही हर मुकाम पर तुमसे पीछे थी कमल,
आज तुमने फराज भाई की तवज्जो भी मुझसे छीनी। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। आई होप यू नो कि ये प्रोजेक्ट 2 हफ्तों में खत्म हो जाना चाहिए। यस मैम। ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है ये, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है और इसमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। हे कवल, क्या बात है, कहाँ गुम? कमल का दिल एक प्रोजेक्ट पे अटक गया। क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में? तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट का टोटल वेटेज पता है कितना? 20%? जी। तुम तो ऐसे सीरियस हो रही हो जैसे तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है। ऐसा ही लग रहा है जैसे पहला प्रोजेक्ट है। डोंट टेल मी कवल, ये स्केचबोर्ड बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। जब बाएं हाथ का काम दाएं हाथ से करना पड़ जाए सीरियस होना ही पड़ता है। क्या कनीज, तुम फिर आज देर से आई? ये बर्तन जो तुम धो के गई थी ना, बहुत ही गंदे धुले में, इनको फिर से धोना पड़ेगा। आज तो मैं आ गई, गनीमत समझे। क्यों, क्या हुआ? मेरी जेठानी की बेटी थी ना जो कॉलेज में पढ़ती थी, हाँ,
कल कॉलेज जाते हुए उसे किसी ने अगवा कर लिया। क्या? कल सारा दिन सारी रात क्या कुछ नहीं किया उनके घर वालों ने। मोहल्ले वाले भी ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं। उसकी माँ का तो इतना बुरा हाल है कि गशी के दौरे पड़ रहे हैं। आजकल की लड़कियां बाजी, मुझे तो लगता है उसका खुद कोई चक्कर होगा, माँ बाप को थोड़ी बताती हैं। कमल, कहाँ हो? किसकी कॉल थी? अम्मी की थी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें दिन में कितनी बार कॉल्स करती है यार? पता नहीं। वैसे आज दिन में ये तीसरी बार थी शायद। अच्छा चलो इंतजार करो, रात तक देखना 3 से 4 और आ जाएंगे। तुम्हारी अम्मी कितनी केयरिंग है तुम्हारे लिए। सिर्फ केयरिंग ही नहीं, ओवर केयरिंग। और मेरी अम्मी को ये पता ही नहीं होता कि मैं यूनिवर्सिटी कब आती हूँ, घर कब जाती हूँ, कुछ होश नहीं है। मेरे नजरिए से देखो तो लकी हो। वैसे अगर मेरी अम्मी मुझे दिन में इतनी बार कॉल्स करना शुरू कर देना तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी। वैसे तुम्हें कुछ आइडिया है कि आंटी इतनी ओवर केयरिंग क्यों है तुम्हारे लिए? $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका जवाब किसी के पास नहीं। अच्छा हुआ रशीद जो तुम साले और बच्चों को लेकर आ गए, वरना मैं तो समझी थी कि ऐन वक्त पर आओगे गैरों की तरह। अरे नहीं, ऐसे ही गैर समझ लिया हमें आप। मैं भला तुम्हें गैर क्यों समझने लगी? तुम्हारा तो रवैया ही ऐसा होता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या मतलब ऐसी बात नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब कोमल के एग्जाम खत्म हो जाए तो उसे भिजवा देना, मुझे जरा सी आसानी हो जाती। अगर तुमने नहीं भिजवाया ना, बताओ। अरे राबिया, कोमल नासी कमल तो आ गई ना तुम्हारे पास। कमल जिद करके आई है, सालिया ने उसे अपनी मर्जी से इजाजत देके नहीं भेजा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। बताओ, तुमने उसे इजाजत दी थी? बताओ ना सामने रशीद के, बात करो। आपा, आप भी खुशी के मौके पर कैसी बातें लेकर बैठ गई? छोड़िए ना। कोमल, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? आओ ना इधर बैठो, कुछ खाओगी नहीं क्या? मैंने चाय पी ली है। मुनैसा आपा कहाँ है? वो अपने रूम में होगी ना, जाओ जाकर मिल लो।
मुजरिम बनया मैं प्यार विच मुजरिम बनया मैं प्यार विच। जानती हो, मैं पहले कंवल से कितना डरता था, दूर दूर से उसको देखा करता था। याद है उसकी पढ़ाकू होने की वजह से हम पर कितना रोक डाला जाता था। सच में मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कंवल इतनी डिफरेंट लड़की है अगर वो हमारे घर पर शादी के दिनों ना आती। ये आप किसको बेहुदा कह रही हैं? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारा आपस का मामला है। आप मुझसे बात कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन मुझे यही लगा कि आप मुझसे बात करें, क्योंकि नए ताल्लुकदार तो हम ही लोग हैं। आप देख रही हैं आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? नहीं, सालिया का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप चल के बैठे, मैं आ रही हूँ अभी। खूब इज्जत अफजाई की है आपकी भाभी, अब बचा क्या है बैठने के? सुनिए, हमारी भाभी थोड़ी सनकी है, आप इनकी बात का बुरा ना मनाइए प्लीज।